जय हिंद दोस्तों। तो आज आपके सामने जो टॉपिक है भारत का बंदरगाह, इसके पहले इसका एक वीडियो आ चुका है, आपने देखा होगा और इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। आज जो बात करने वाले हैं भारत के बंदरगाह, उसमें आज बात करेंगे पश्चिमी बंदरगाह के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह है जिससे स्टार्ट करने वाले हैं। वो ऐसा बंदरगाह है, एकमात्र बंदरगाह जो कि किसी द्वीप पर है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में पड़ता है। सॉरी, अरब सागर में नहीं, बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। ठीक, कहाँ पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक, बंगाल की खाड़ी में पड़ने वाला बंदरगाह है ये, और ये सामरिक दृष्टि से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये आयात एवं निर्यात के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर में एक बंदरगाह है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। इसको अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था। ये सेना और सामरिक दृष्टि दोनों से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले बंदरगाह की तरफ, और यहाँ से बंदरगाह आपके स्टार्ट होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। ये अगले स्लाइड पे देखते हैं। हमारा पहला ही बंदरगाह आ जाता है कोचीन बंदरगाह। तो पहले बात कर लेते हैं कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह हमारे भारत का एक ऐसा बंदरगाह है जो कि केरल राज्य में पड़ता है, और कोचीन शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी के नाम से कोचीन शहर को जाना जाता है। ठीक, और ये कोचीन बंदरगाह विल्लम्डन द्वीप एवं वल्लादीपरम द्वीप, मतलब इसको कहा जाए तो वेलिंगटन द्वीप के पास में यह बंदरगाह है बाबू। और इस बंदरगाह के पास में एक बहुत लंबी झील, जो कि भारत की सबसे लंबी झील कही जाती है, वेम्बनाड झील है। वेम्ब नाड झील। अब इस वेम्बनाड झील की क्या खास बात है? तो वेम्बनाड झील की खास बात यह है कि ओणम त्योहार जो होता है केरल में, उस ओणम त्योहार पर नौकायन की रेस करवाई जाती है, और उस नौकायन रेस को वेम्बनाड झील में आयोजित किया जाता है। और आपको याद दिला दूंगा, आपने अगर बागी मूवी देखी होगी तो श्रद्धा कपूर जी जो रहती हैं, वो नौकायन रेस देख के ऐसे ऐसे जो एक्शन करती हैं, वो इसी झील में वो नौकायन रेस होती है। तो आपको यहाँ से 3-4 बातें पता चली। नौकायन रेस ओणम त्योहार पर करवाई जाती है। किस राज्य में करवाई जाती है? केरल में करवाई जाती है। किस झील में करवाई जाती है? वेम्बनाड झील में करवाई जाती है। किस द्वीप के पास करवाई जाती है? वेलिंगटन द्वीप के पास करवाई जाती है। और वेलिंगटन द्वीप किस राज्य में है? केरल में है। और केरल में जो बंदरगाह उसका नाम कोचीन बंदरगाह है। बात को समझ में आई? अब बात करेंगे आगे। ठीक है, यह देश के सबसे बड़ी कंटेनर शिपमेंट की सुविधा भी देता है। कोचीन बंदरगाह का एक हिस्सा है। यह देश के बड़े बंदरगाहों में से एक है। भारत के जहाज निर्माण केंद्र में से एक है। बाबू, अगर बात की जाए भारत में जहाज बनने के स्थान, तो ये केवल 3-4-5 हैं, और उस 3-4-5 में से एक कोचीन बंदरगाह है जहां पे जहाजों का निर्माण किया जाता है। और बात करें यहां से आयात निर्यात होने वाली चीजों की, तो काफी जो आपके कर्नाटक में उत्पादन होती है वो भी यहाँ से आयात होती है। और अगर बात करें चाय की, तो लैटराइट मिट्टी केरल में पाई जाती है, और लैटराइट मिट्टी में चाय का उत्पादन होता है, और चाय का उत्पादन होने के कारण चाय का आयात एवं निर्यात इस राज्य से होता है। और बात कर ले मसालों की, तो आप सभी को पता है केरल मसालों के लिए जाना जाता है, क्योंकि केरल में ही कार्डमम हिल है। कार्डमम हिल मतलब इलायची की पहाड़ियां हैं, और इसलिए मसाले का आयात निर्यात यहीं से होता है। आपको पता है वास्को डिगामा जब आया था तो भारत में मसाले के लिए ही आया था, और केरल के कालीकट मैदान पे उतरा और भारत से मसाले लेकर गया और बहुत सारा प्रॉफिट तैयार कर लिया, जिसके लिए आपका केरल जाना जाता है। आगे बात करते हैं नमक एवं उर्वरक के भी आयात निर्यात के लिए ये कोचीन बंदरगाह जाना जाता है। आगे अब बात करेंगे कर्नाटक का बंदरगाह। हाँ तो बाबू, कर्नाटक का बंदरगाह ऐसा बंदरगाह है कि आपको देखते ही याद हो जाएगा, क्योंकि अगर कर्नाटक की राजधानी आपको याद है तो आपको ये बंदरगाह भी भूलेगा नहीं। आपको पता है कर्नाटक की राजधानी बंगलौर है, और उसी के बगल में मंगलौर है। मंगलौर पोर्ट भारत का कर्नाटका का बंदरगाह है। कर्नाटक के बंदरगाह के बारे में एक और बात डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटक में एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम है गुरुपुरा नदी। हाँ, तो गुरुपुरा नदी जो यहाँ आती है, और अरब सागर यहाँ मिलता है, और यहीं पर एक बंदरगाह बनाया गया है, और उस बंदरगाह का नाम है न्यू मंगलौर बंदरगाह। न्यू मंगलौर बंदरगाह भारत का एकमात्र बंदरगाह जहां से काफी का सबसे ज्यादा उत्पाद आयात एवं निर्यात होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि कर्नाटक भारत का सबसे ज्यादा काफी उत्पादन करने वाला राज्य। एक क्वेश्चन यहां से बन गया, काफी भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होती है? कर्नाटक में होती है। इसलिए इस बंदरगाह से काफी का आयात निर्यात सबसे ज्यादा होता है। एक और बात याद रखिएगा, काफी का जो उत्पादन होता है बाबा बुदन की पहाड़ी से होता है। बाबा बुदन की पहाड़ी कहां पड़ती है? कर्नाटक में पड़ती है। और बात करते हैं
बाबू ये भारत के पूर्वी तट पर सबसे गहरा अंतर्देशीय बंदरगाह है। अंतर्देशीय बंदरगाह का मतलब कि ये भारत का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है और पश्चिमी तट पर, ये पूर्वी तट लिख दिया, गलती कर दिया, ये पूर्वी तट नहीं पश्चिमी तट है बाबू। पश्चिमी तट पर सबसे गहरा बंदरगाह पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे न्यू मंगलौर, और अगर आपसे पूर्वी तट पर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे विशाखापट्टनम। दो बात याद रखिएगा, पूर्वी तट पर सबसे गहरा विशाखापट्टनम और पश्चिमी तट पर सबसे गहरा न्यू मंगलौर बंदरगाह। आगे बात करें, यहां से आयात निर्यात पेट्रोलियम का किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि मुंबई हाई नामक एक क्षेत्र है जहां से भारत पेट्रोलियम निकालता है, समुद्र में है, और ये यहां से एलपीजी गैस, उर्वरक और लौह अयस्क का भी आयात निर्यात किया जाता है। कोई डाउट है? नहीं है। चलिए क्लियर करते हैं। चले अगले बंदरगाह की तरफ चलते हैं। अगला बंदरगाह हमारा है मार्मू गोवा बंदरगाह। तो मार्मू गोवा बंदरगाह को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये गोवा में है, और गोवा में एक नदी पड़ती है जिसका नाम है जुआरी। गोवा में केवल दो नदियां बहती है मुख्यतः, आपको पता होना चाहिए, जुआरी और मांडवी। मांडवी पे कोई बंदरगाह नहीं, जुआरी जहां मिलती है अरब सागर से, वहीं पर एक बंदरगाह बनाया गया है जो कि मार्मू गोवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आयात निर्यात के लिए आपको कपास, जो कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है, तो कपास का आयात निर्यात यहाँ से इंग्लैंड के लिए, मैनचेस्टर के लिए किया जाता है। और मैग्नीज का भी उत्पादन यहाँ होता है, और मैग्नीज आयात निर्यात होता है। नारियल जो कि भारत की एक प्रमुख फसल है, केरल की भी एक अच्छी फसल है नारियल, जैसा कि आप जानते हैं, उसका भी आयात निर्यात यहाँ पे किया जाता है। तो बाबू आगे बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा बंदरगाह उसका नाम है मुंबई बंदरगाह, और मुंबई बंदरगाह एकमात्र ऐसा बंदरगाह, सबसे पुराना बंदरगाह माना जाता है इसको, और मुंबई बंदरगाह को बॉम्बे बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1960 के पहले मुंबई का नाम बंबई ही था और बंबई को ही बॉम्बे बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। 1960 के बाद बाबू आपका बंबई कट के गुजरात के कुछ राज्यों में मिलकर एक नया राज्य बना जिसको हम गुजरात के नाम से जानते हैं। गुजरात था तो, लेकिन गुजरात बहुत छोटे राज्यों के रूप में गिना जाता था। बाद में बंबई का कुछ हिस्सा काट के गुजरात में मिलाया गया, जिसको आज हम पूरी तरीके से गुजरात और इधर महाराष्ट्र का नाम जानते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है। अगर बात करें तो पश्चिमी घाट पर स्थित एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह आपका ये मुंबई बंदरगाह है। और अगर बात कर लें कि पूर्वी घाट पर एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जिसको आप लोग डॉल्फिन नोज के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बंबई बंदरगाह या मुंबई बंदरगाह? सबसे व्यस्त बंदरगाह यही है। यहां पे भारत का सबसे पहले से व्यापार होता चला आ रहा है, ये सबसे व्यस्त बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। और बात करें तो जवाहर द्वीप पर है, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर एक द्वीप बसाया गया, इसलिए जवाहर द्वीप पर इसका बंदरगाह है। बाबू बात करें तो इसमें 3 डाक हैं। डाक मतलब वो सुविधा जहां पे कोई भी शिप आके अपना माल को अपलोड करती है, डाउनलोड करती है, तो उस जगह को हम डाक कहते हैं। और यहाँ पे 3 डाक है, एक प्रिंस डाक हो गया, एक विक्टोरिया डाक हो गया, एक इंदिरा डाक हो गया। तो आपको पता है ये प्रिंस डाक और विक्टोरिया डाक आजादी से पहले बने, और इंदिरा डाक तो इंदिरा गांधी के नाम पर ही बना होगा, आपको पता ही है। ठीक है, इसी बात पे क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं, देखता हूं कितने दम है जितना बता सकता है। इंदिरा पॉइंट कहां पे है और किस लिए फेमस है? अगर पढ़ाई करते हैं तो बता दीजिए इंदिरा पॉइंट कहां है और ये किस लिए फेमस है। ठीक है, चलते हैं आगे, अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, तो अगला बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और ये भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह माना जाता है। आधुनिक बंदरगाह का मतलब कि इसको मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, इसका नया नाम न्याहवा सेवा है, और ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में नवी मुंबई गए हैं कि नहीं? अच्छा, मुंबई की एक खास बात है कि 3 ओर से समुद्र से घिरा है और एक तरफ से जमीन से लगा हुआ है, और ये मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर? खूब क्वेश्चन पूछता है, सब लोग सोचता है कि सालसेट द्वीप पर कैसे है, मुंबई तो मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। तो मुंबई जो मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, मुंबई से जुड़ा हुआ है, ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये सालसेट द्वीप पर बना हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है, लेकिन सबसे व्यस्त बंदरगाह अगर माना जाता है तो मुंबई बंदरगाह को माना जाता है, दूसरे नंबर पे इसको माना जाता है, क्योंकि यही जो एक है ये
मुंबई के बंदरगाह का भार कम करता है और सबसे आधुनिक भी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी नया नया बनाया है। और इस बंदरगाह की एक बात और है कि ये फार्मास्यूटिकल चीजों को, मतलब कि दवा से संबंधित, मेडिसिन से संबंधित चीजों को आयात एवं निर्यात करता है। आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। मशीनरी का आयात निर्यात करता है। रसायन मतलब केमिकल्स का आदान प्रदान करता है। आपको पता है गुजरात बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर करता है केमिकल्स को, और गुजरात का मैन्युफैक्चर किया गया कांडला बंदरगाह से एवं न्यावा सेवा बंदरगाह से ही आयात निर्यात होता है। वनस्पति तेल हो गया, सामान हो गया, इस बंदरगाह से आते जाते रहते हैं। और भारतीय रेलवे का जो सामान अपलोड या डाउनलोड करता है, ये यहीं से करता है, भारतीय रेलवे न्यावा सेवा से, क्योंकि यहाँ पे रेलवे लाइन, इसके पटरी इसके किनारे तक बिछाई गई है कि वहां से आके इसके कंटेनर को ये लोड करके लेकर जा सकता है ट्रेन की पटरी से। ठीक है, आगे बात करते हैं बाबू, कौन सा बंदरगाह है आपका? शायद अंतिम बंदरगाह होगा मेरे हिसाब से। हाँ, कांडला बंदरगाह। हाँ, ये खूबसूरत बहुत है। मैं इस बंदरगाह पे गया, बहुत खूबसूरत बंदरगाह, आप इमेज में देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इसकी खूबसूरती है। और इस खूबसूरत बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये कांडला गुजरात में है और ये कच्छ जिले में है। कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में माना जाता है कच्छ, और ये सबसे ज्यादा उत्पादन करता है किसका? नमक का। और आपको पढ़ेंगे आगे पता चलेगा कि यहाँ से, इस कांडला बंदरगाह से सबसे ज्यादा आयात निर्यात नमक का होता है। कह रहा है कच्छ खाड़ी से 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह कार्गो वॉल्यूम बंदरगाह है। ठीक, और कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है। खूब क्वेश्चन पूछता है, ज्वारीय बंदरगाह किसे कहते हैं? ज्वारी बंदरगाह को भी कांडला बंदरगाह को कहते हैं। और यह देश के व्यस्त बंदरगाहों में से एक है, और यह सबसे बड़ी खाद्यान्न एवं तेल के क्रमशः निर्यात एवं आयात के लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। और ये सबसे ज्यादा आयात जिस चीज का करता है, उस चीज का नाम है नमक, क्योंकि कच्छ में भारत का सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करने वाला जिला भी माना जाता है। आप सभी को पता होगा, गांधी जी ने यहीं पे नमक आंदोलन किया था, दांडी नामक स्थान पे। तो आज के लिए वीडियो में केवल इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में यस टाइप जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।